आज नल टंकी के एपिसोड तीसरा एपिसोड क्वेश्चन नंबर 21 से और तीसरा एपिसोड में ख़त्म कर देंगे नल टंकी। अब ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा, टाइम एंड वर्क का 10 वीडियो बना था क्योंकि बहुत बातें उसमें सिखानी थी आप लोगों को। और अब सारे बात होते हैं, थोड़ा इधर उधर बात है, खाली क्वेश्चन बनाना है। अब एपिसोड ज़्यादा नहीं जाएगा, हर वीडियो में 3 4 5 और फिर परसेंटेज में चलेंगे तो 10 एपिसोड को फिर सामना करना पड़ेगा, लाभ हानि में करना पड़ेगा, एसआई में करना पड़ेगा। जब तक इस समय बहुत कम 3 एपिसोड में नल टंकी खत्म। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ये जरूर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी न अब आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचेगा, इसलिए सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। इक्कीस नंबर सवाल है, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकती है तथा दूसरी 50 मिनट में खाली करती है। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो तो दोनों नल को एक साथ खोलने पर टंकी कितने देर में पूरा भर जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल है, कहा एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है, तथा दूसरी 50 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरी 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो, यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो मतलब प्लस पॉजिटिव भरा हुआ हो तो दोनों नल को साथ साथ खोलने पर टंकी कितने देर में पूरा भर जाएगा। देखिएगा सवाल, एक नल टंकी को 25 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 50 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। तो बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं, एलसीएम निकालेंगे। तब 25 और 50 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पूरा समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। जो ऊपर 3/4 है वही आंसर है, वही ध्यान दीजिएगा, सवाल बन जाएगी। तो 25 से 25 दूनी 50, 50 इकाई 50। ऊपर के चिन्ह के देखते हुए समझेंगे कि यह भर रहा है, ऊपर के चिन्ह के देखते हुए समझेंगे कि यह खाली कर रहा है। गौर कीजिएगा, जब दोनों नल को एक के साथ खुलवाएंगे तो काम होगा कि बर्बाद होगा, यही देखना है। तो गौर कीजिएगा, इसका 2 भर रहा है और ये 1 खाली कर रहा है। तो मान लेते हैं कि पहला नल 2 भरता है और दूसरा नल 1 खाली करता है। तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों को एक के साथ खोलेंगे तो ये 2 भर रहा है और ये 1 बर्बाद कर रहा है। तो ये तो एगो काम होगा, फिर भी 1 काम होगा। 1 के स्पीड से यह टंकी 50 का है, कितने का है, 50 के है। यह ध्यान लगाएंगे कि यह जा रहा है प्लस है तो ये भरने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, भरने जा रहा है। तो भरेंगे, पूरा ध्यान लगाइएगा। भरेंगे तब कौन भाग को, तो खाली भाग में भरेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यह बोतल है, यह खाली बोतल है, तो इसी में पानी को हम भरेंगे। ये बोतल खाली है तो इसमें पानी को भरेंगे। अगर खाली करना रहेगा तो भरा हुआ रहेगा तब ना खाली करेंगे। भरना होगा तो खाली भाग में भरेंगे और खाली करेंगे तो भरे हुए भाग को खाली करेंगे। अगर ये बात को समझ जाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक। तो गौर कीजिएगा, सवाल में कहा कि 3/4 हिस्सा भरा हुआ, टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, लेकिन हमको जाना है भरने। तो भरले भाग में नहीं ना भरेंगे, खाली भाग में भरेंगे। तो 3/4 भरल है तो खाली कितना है, तो 1/4। ध्यान दीजिएगा, 4 में 3 भाग भरल है तो कितना खाली है, तो 1 भाग, 1/4 खाली है। तो खाली 1/4 है तो 12.5 चौका
50 यानी कि 12.5 भाग क्या है, खाली है। 50 में 3/4 भरल है तो 1/4 खाली है। आइए एक के स्पीड से जाएंगे भरने, तो भरेंगे कौन भाग में, खाली भाग में। यानी कि 12.5 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। समझ में आया? 12.5 मिनट में टंकी भर जाएगी। पूरा ध्यान दीजिएगा फिर से सवाल को, आपका आंसर यही छुपा हुआ है। अगर माइनस में यहाँ रहती, अगर यहाँ माइनस में रहता तो 3/4 यानी भरल भाग को खाली करते। अगर यहाँ खाली करवाना होता तो 3/4 लिखते। यहाँ भरने जा रहे हैं तो भरल भाग को नहीं ना भरेंगे, खाली भाग को भरेंगे। तो 1/4 भरने जाएंगे तो खाली भाग में, खाली करेंगे तो भरे हुए भाग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नंबर सवाल को देखें। कहा एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 नल खोल दिए जाते हैं। टंकी का पूरा भरने में लगा कुल कितना समय है? कुल समय पूछा है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। एक नल 22 नंबर सवाल। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में भरता है। 6 घंटे में भरता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। टंकी का पूरा भरने में लगा समय बतलावे। ध्यान दीजिएगा, नल एक के वो है। नल कितना है? एक के नल है। अब कहा कि जब टंकी आधी भर जाती है तो वही काम करेंगे जो काम पीछे हम लोग किए हैं। 1 नल रहे, 2 नल रहे, 3 नल रहे, 4 नल रहे। एलसीएम निकालते हैं तो इसको भी हम एलसीएम भी निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगी? एलसीएम इसका आ जाएगा 6। और हम लोग 6 का ही समझेंगे कि यह पूरा काम है। क्या है पूरा काम? कहा कि जब टंकी आधी भर जाती है तो आधा भरने के काम तो यही नल ने किया होगा। तो आधा नल तो यही भरा होगा, मतलब कितना भरा होगा? 3। तो 6 में 3 भर गया तो बच गया होगा कितना? 3 बच गया। जब आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के, किस प्रकार के? इसी प्रकार के ऐसने 3 गो नल और खोल दिया जाता है। तो एक नल पहले से है, 3 गो नल और खोल देंगे तो एक नल तो है ये है, और दूसरा नल और तीसरा नल और चौथा नल, 4 गो नल खोल देंगे। और चारों क्या होगा? पॉजिटिव होगा, भरने वाला होगा। क्या होगा? भरने वाला होगा। तब बताइए कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। गौर कीजिए, 6 में 3 भरने के काम तो एक नल किया, बच गया कितना? तो 3 गो नल और खोल लेंगे। तो अब भरने जाएगा कौन? जो बचा हुआ है उसी को, खाली को। 6 खाली में 3 भर दिए तो 3 खाली बच गया। पूरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस टाइप का नाम है अन्य टाइप का प्रश्न। अन्य टाइप का प्रश्न, अन्य टाइप का प्रश्न है। अब ये खाली बच गया 3, इसको भरने के लिए कै गो नल हो गया? 1 2 3 1 4 गो नल जा रहा है। यह 3 हिस्सा को भरने जा रहा है 4 लोग। 1 2 3 4, तो 3/4। अब पहले से कितना भरायल है? तो 3.3/4 घंटा। 3.3/4 घंटा, यानी कि अब इसको मिनट में तोड़ देंगे तो गुने कर देंगे 60। 4 से इसको काट लेंगे कितना बार में? 15 बार में। 3 घंटा 45 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी, भर जाएगी। समझ में आया? 6 का एलसीएम 6। आधा भरा तो पहलुका नल आधा भरा होगा। जब आधा भर गया तो बच गया आधा। तो ऐसने 3 गो और खोल देंगे। पहले से 1 हुआ, 3 गो और तो हो गया 4 गो। काम 3 गो, करने वाला 4 गो, तो 3/4। अब पहले से 3.3/4 घंटा को मिनट में तोड़ दिए। 3 घंटा 45 मिनट मेरा उत्तर हो गया। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल को देखेंगे। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे, नोट करते चलेंगे, सीखते चलेंगे। जो लोग ना बुझाए उसको पूछते चलेंगे।
ठीक है, पूछना है कमेंट कर कर। ठीक, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेईस नंबर सवाल को देखें। तीन पाइप ABC एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है। 23 नंबर सवाल को देखिएगा। तीन पाइप A, B और C एक हौज को कै घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, 23 नंबर में 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे सांस चलने के बाद, मतलब A प्लस B प्लस C 2 घंटे सांस में चलने के बाद, 2 घंटे सांस चलने के बाद C को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद A प्लस B प्लस C का काम बच गया 4 घंटे का। C को बंद कर देंगे तो A प्लस B उसी काम को C को बंद कर दिया जाता है एवं A और B बाद के 7 घंटों में उसे पूरा भर देते हैं। बाद के 7 घंटों में उसे पूरा भर देते हैं। ठीक है, समझा देते हैं आपको। 7 घंटे में पूरा भर देते हैं। तो हौज को भरने में C अकेला कितना समय लेगा? काम करवाना है C से, ध्यान दीजिएगा। देखिए, काम है A, B और C का। काम है A, B और C का कै घंटे का? 6 घंटे का। काम किया है A, B, C 2 घंटे। मान लेते हैं सपोज दैट कि काम हम 3 भाई का है, A, B, C के 6 घंटे की। हम तीनों भाई ने काम किए करने 2 घंटा किए। 2 घंटा हम तीनों भाई ने काम किए, तो हम तीनों भाई के काम बच गया कै घंटा का? 4 घंटा का। कै घंटा के बच गया? 4 घंटा का। अब ध्यान दीजिएगा, अब ए में से एक भाई कहा कि हम हार मान गए, हम अब काम नहीं होगा। समझ गए? तो C ए में से बंद हो गया, तो A और B 2 भाई करेगा। तो जो काम A, B, C का 4 घंटे का बच गया, उन्हें काम को A, B किया कै घंटा में? 7 घंटा में। अब मेरे साथ आप लोग को भी बोलना है, बोलिएगा तभी सीखिएगा। मैथ में जाए सर कोई ट्रिक, कोई एक्स वाई नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं हम जितना बोलेंगे उतना आपको बोलना है। हम और आप दोनों आदमी मैथ सीख जाएंगे। हम पढ़ा देंगे, आप सीख जाइएगा। ठीक, इसलिए मेरे साथ बोलिएगा। काम है किसका? बोलिए, तीनों का। किया है कौन? तो तीनों। तो काम बचेगा किसका? तीनों के। C छोड़ देगा तो ये काम किया कौन? A, B। अब ध्यान दीजिएगा, जो काम A, B, C के 4 घंटे का, वह काम A, B किया 7 घंटों में। तो बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं। तो LCM कितना आ जाएगा? 7 चौका 28। इसका क्षमता 4 सते, इसका क्षमता 7 चौका। गौर कीजिएगा, ABC के क्षमता है 7 और AB के क्षमता है 4। तो ABC में से AB घटा लेंगे तो C नहीं बच जाएगा। तो C कितना बच जाएगा? अगर A में से A प्लस B के मान 4 घटा लेंगे तो C के मान कितना बच जाएगा? 3 नहीं बच जाएगा। यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। तो अब देखिए, ABC के 7 में से AB 4 घटा लेंगे तो C के मान कितना आ जाएगा? 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया, आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, ABC के 6 घंटे के काम था। ABC के 6 घंटे के काम था। ABC का 7 के स्पीड है, तो 6 गुने में 7। क्या? ABC के 6 गुने में 7। यह काम को करवाना किससे है? करवाना है C से। कहा है करवाना किससे है? C से। तो बटा में 3 दूनी 6, तो 7 दूनी कितना? 14 घंटे में टंकी भर जाएगी। क्या घंटे में भर जाएगी? 14 घंटे में। इसको देख लीजिएगा, टाइमिंग वर्क में पढ़े हैं। काम है कि कर किया कौन, तो काम बचेगा किसका? 6 घंटे काम 7 के स्पीड से 6 गुने 7 करवाना है C से, बटा में 3 आंसर नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा 24 नंबर सवाल।
दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। भरेगा तो प्लस माइनस को जरूर दीजिएगा। भरेगा तो प्लस, खाली करेगा तो माइनस। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 × 120, ठीक है, 120 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। 24 पचे और 3 चौका, 30 चौका और 24 पचे। ठीक, अब कहा दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। दोनों को खोलेंगे तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों को एक साथ खोल देंगे तब 5 और 4 9 के स्पीड से काम होगा। 9 के स्पीड से काम होगा, परंतु 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो 8 मिनट में 8 नमा कितना? 72 वो काम हुआ। 72 वो काम हुआ तो काम कितना बच गया? मतलब 120 में से 72 घटा लेंगे। 120 में से 30 और 20 50 यानी कि 48 वो काम बच गया। 48 भाग बच गया। 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो पहली बंद कर दी, पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। टंकी का पूरा भरने में दूसरा पाइप का लगा समय, दूसरा पाइप को लगा समय यानी कि 48 बटा में 4, 12 चौका 48। टंकी को भरने में दूसरा पाइप को 48 मिनट समय लगा। 48 मिनट समय कितने मिनट लगा? 48 मिनट, बंद नहीं करना है। 48 मिनट समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। अब 25 नंबर सवाल को देखेंगे। 25 नंबर सवाल से टाइप नेक्स्ट है, उसको बात बता रहे हैं, स्पीड पर आधारित प्रश्न है। इसको मिटाएं, नोट करते चलिएगा सब लोग, जल्दी जल्दी सीखते चलिएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा समय नहीं लेना है। बड़ा चैप्टर में कुछ समय लग जाती है, इसलिए छोटा को जल्दी जल्दी खींचेंगे, ठीक है। अब है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल यह है स्पीड पर आधारित प्रश्न। स्पीड पर आधारित प्रश्न है। इसको देखना है कि काहे स्पीड पर आधारित, कैसन सवाल स्पीड पर आधारित होता है, उसको देखना है। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है, यही स्पीड है। हम आपसे 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यही हम दोनों का स्पीड है। आपका स्पीड 1 है तो मेरा स्पीड 2 गुना है तो 2 है, 3 गुना है तो 3 है, यही चाल है। अब जब स्पीड दे दे तो स्पीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब स्पीड दे दे तो स्पीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, यही चाल दे दिया हुआ है, ठीक। अब सवाल में कहा यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हैं, दोनों पाइप मिलता है तो उसे कई मिनट भरता है? 36 मिनट में। तो 3 और 1 4 गुना में 36, 4 गुना में 36 मिनट में भरते हैं। तो धीमी गति से भरने वाला पाइप, धीमी गति से भरने वाला मतलब एक, धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा? अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा? अकेला उस तालाब को धीमी गति वाला कितना समय में भरेगा? 6 चौका 24, 4 तिहाई 12 और 2 24 यानी कि 144 मिनट में
धीमी गति वाला पाइप उसे भर देगा। यही स्पीड पर आधारित प्रश्न है। 3 गुना तेज है, 2 गुना तेज है, 5 गुना तेज है। अगर इसी में कहता ए पहला दूसरा से 3 गुना तेज है, इसीलिए उसे 2 घंटा कम लगता है तब समय का, तब टंकी का पता लगाते और नीचे में स्पीड से हम काम करते। और स्पीड दिया, स्पीड के बारे में ही कह रहा है तो समय निकालने की कोई जरूरी नहीं है, स्पीड निकालने की कोई जरूरी नहीं है, मतलब स्पीड से ही हम काम कर लेंगे। 25 नंबर सवाल हो गया। अब देखेंगे आप 26 नंबर सवाल, इसको जल्दी जल्दी नोट भी करते चलेंगे। बेटा इसको छब्बीस नंबर सवाल को देखेंगे। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, 26 नंबर सवाल, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट, 37.5 75/2 मिनट, 37.5 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं, और 45 मिनट में भरते हैं। दोनों क्या करता है? भरता है। 45 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। अब यहाँ देखेंगे, अब जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो, जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो तो अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ करते हैं। तो गौर कीजिएगा, 75 और 45 मतलब जब बटा में हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ करते हैं। तो इसका निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम। 75 और 45 का एलसीएम 225 होता है। लेकिन जब दिखाई देवे, नए लोग अगर पढ़ रहे हों, जो लोग हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़े होइएगा, उन लोग का लोले पर उत्तर हो जाएगा। और जो लोग ना पढ़े होंगे उसने घबराना नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, हमारी बात को आप समझ जाइए, आपको भी लोले पर उत्तर हो जाएगा। ठीक, लगाएंगे 15 से, 3 से भी लगाएंगे, 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, फिर लगाएंगे 5 से लगाएंगे 50 25, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, 75 तिहाई 225, 75 तिहाई कितना? 225 मेरा एलसीएम आ गया, 225 मेरा एलसीएम आ गया। अब यहाँ देखिएगा 75 तिहाई तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, अब 45 5, ठीक, 75 तिहाई तो 3 दूना 6 और 45 5। अब क्या कहा सवाल में, इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए, एलसीएम निकाल दिए और बटा में एक कुछ नहीं, देखो भी हम 1 लिखे या न लिखेंगे। ठीक, अब देखेंगे, कहा टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना? आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा? आधा घंटा में भरने के लिए बी को बंद करेंगे तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट तो ये काम करेगा। तो 30 मिनट करेगा तो 6 3 कितना? 18, यानी कि 180 काम यह कर लेगा। 180 भाग यह भर देगा, तो 225 में 180 भरा गया आधा घंटा में, तो अब बच गया कितना? 45। 225 में 180 भरा गया तो बच गया कितना? 45। 225 में 80 भरा गया तो बच गया कितना? 45। अब कहा बी को आधा घंटा हो गया, आधा घंटा में तो इसी का काम न बचा होगा, तो 45 बटा में 5 यानी कि 9, 5 9 45, 9 मिनट पहले इसको बंद कर देना होगा। समझ में आ गया? नोट कीजिए, 26 नंबर सवाल है। 27 नंबर देखिए आगे। सत्ताईस नंबर सवाल देखेंगे। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर
54 लीटर प्रति घंटा है तथा 2 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो टंकी 6.5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है तथा 3 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो उसे कितने घंटों में भरा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप लोग पढ़े होइएगा। समय और कार्य में पीछे वाला में पढ़ाया गया है, सेम एक एक सवाल दिया है। इस सवाल को देखिए, स्पीड में बन जाएगी और बनाने आता है तो आप लोग बनाते भी चलेंगे। ठीक, देखिएगा 27 नंबर सवाल। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा 2 नल साथ साथ खोले जाते हैं तथा 2 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो टंकी 6 दूनी 12 13/2 घंटों में भरी जा सकती है। कथी भरी जा सकती है? टंकी भरी जा सकती है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है तथा 3 नल, ये 2 नल ये 3 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो उसे कितने घंटों में भरा जा सकता है? किसे? टंकी को। तो गौर कीजिएगा, इसमें यूनिटरी मेथड में आपको एक बात बताया गया हुआ है कि काम को हम अदल बदल कर देंगे, काम को इंटरचेंज कर देंगे। काम निकल गया, बस हो गया। काम को क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है। ध्यान दीजिएगा, 54 लीटर प्रति घंटा 2 नल 13/2 घंटे में टंकी भरता है। 78 लीटर प्रति घंटा 3 नल कितने घंटों में कथी भरेगा? टंकी। तो काम क्या है? काम क्या है? तो टंकी भरना। काम क्या है? टंकी भरना। और टंकी को अदल बदल कर देंगे। अब देखिए, दोनों टंकियां है, अदल बदल करे चाहे न करे, बात बराबर है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यूनिटरी मेथड वाले सवाल में आपको 2 लीटर मिलेगा, 2 नल मिलेगा, 2 समय मिलेगा, 2 टंकी मिलेगा, 2 आदमी मिलेगा, 2 बानर मिलेगा। मतलब जो जिस ग्रुप में रहेगा उसी ग्रुप में रखना है। सीधा सीधा बात ध्यान में रखिए, आदमी के शादी विवाह आदमी से कराएंगे, समझ गए, और जानवर का जानवर से, मतलब जो जिस ग्रुप में रहेगा उसको उसी ग्रुप में रखेंगे, बन जाएगा। काम को इंटरचेंज कर देंगे और धराग लाके उत्तर मार देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, सिर्फ काम को अदल बदल कर देना है। लिखेंगे 54 लीटर प्रति घंटा गुने 2 नल गुने 13/2 लीटर प्रति घंटा न लिखेंगे, सुंदर नहीं लग रहा है। 13/2 गुने ई टिंकी या कौन टिंकी भले ही बराबर है। फिर लिखेंगे 78 गुने 3 गुने और x घंटा गुने ई टिंकी, और बस काट देंगे। टंकी से टंकी कट गया, क्या 2 से 2 कट गया, 13 से 13 6 का 78 कट गया, 6 से 6 नामा 54 कट गया, 3 से 3 किया 9 कट गया, यानी x बराबर कितना? 3 घंटों। यही x के मान आ गया, कै घंटा? 3 घंटा। बहुत आसान है, आसानी से सीख गए होंगे। अगर काम बराबर है तो इसको तहीं से तहीं इसको धाए लाके काट देंगे, समझ गए? पहले ही नोट समझ जाइएगा। और आपको कंपटीशन में बहुत जल्दी से जल्दी में बाण मारना होता है, एक दूसरे से जल्दी, तो इसको यही बना देंगे। ठीक है, ये बटा में नीचे ऊपर कट जाएगा, कट जाएगा। 13 से 13 6 का 78 कट जाएगा, 6 3 18 से 3 बार में कट जाएगा। 3 घंटा उत्तर का वही बार मार के याद कर देंगे। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल को देखिए, नोट करते चलेंगे इसको। 28 नंबर सवाल देखिए, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। 28 नंबर सवाल को देखेंगे, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है।
2/5 भाग पानी क्या है, भरा हुआ है। एक और सवाल पहले ही बार में लिखे थे, सेम सवाल है, 21 नंबर शायद सवाल थी। 2/5 भाग भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पुनः खाली या भरी जा सकती है। ये ठीक किया, खाली या भरी जा सकती है। ध्यान देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, खाली या भरी जा सकती है। तो ये काम जो 10 मिनट में करने का करता है, वही काम 6 मिनट में बर्बाद करने का करता है। तो बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं। तो 10 और 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30, 6 पचे 30, यानी कि यह 3 काम करने का कर रहा है और यह 5 काम बर्बाद करने का कर रहा है। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों को वन टाइम में करवाएंगे, 3 को करेगा, 5 को बर्बाद करेगा, तो 2 को हमेशा बर्बादे करेगा, 2 को हमेशा बर्बादे करेगा। और ध्यान देना है कि जब जा रहे हैं बर्बाद करने तो आबाद काम को करेंगे, जा रहे हैं खाली करने तो भरे हुए भाग को खाली करेंगे, जा रहे हैं खाली करने तो भरले भाग को ना खाली करेंगे। पानी पीना होगा तो खाली बोतल से पानी पिएंगे कि भरल से पिएंगे, भरे हुए से पिएंगे। तो ये देखिए, खाली करेंगे तो भरल भाग को, अब भरने जाते तो खाली भाग को, बस ये ध्यान देना है। तो सवाल में ऊपर देखिए, खाली करेंगे तो भरल भाग को, सवाल में कहा कि 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, तो कौन टिंकी आता है, ये टिंकी आता। तो 30 का इससे पहले वाला में 3/4 भरल था, अब यहाँ प्लस था तो 1/4 किए, कहला कि यहाँ खाली करने जा रहे हैं तो भरल भाग को, उस समय भरने जा रहे थे तो खाली भाग में भरे थे। तो यहाँ खाली करने जा रहे हैं तो भरले भाग को 2/5 को करेंगे, ना कि 3/5। 2/5 ही करा कि भरले भाग को खाली करना है। 5 6 30, 6 दूना 12, यह 12 को 2 के स्पीड से खाली करने में कितने मिनट लगेगा, तो 6 मिनट। ठोक देंगे उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनतीस नंबर सवाल को देखा जाए। 29 नंबर सवाल को देखा जाए। 29 नंबर सवाल एसएससी लेवल सवाल है, एमबीए 2001, सीटेट 2008 में पूछे गए सवाल है, एसएससी लेवल ये सवाल है। सवाल को थोड़ा गौर से देखिएगा, सब लोग देखिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 29 नंबर सवाल, 2 नल ए और बी तेल की टंकी को क्रमशः, 2 नल ए और बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल प्रयोग किया जाता है, जो है सी। तीसरा नल प्रयोग किया जाता है। ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। ये दोनों को 6 मिनट खोलने के बाद, तो कौन टंकी के, टंकी का पता लगाएंगे तब 15 और 18 के एलसीएम बोलेंगे, आओ टंकी का पता लगाएं। तो एलसीएम कितना हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी 90। 15 छक्का 90, 18 पचे 90। ठीक है, कहा कि जब टंकी तीसरा पाइप खोल दिया जाता है, ए और बी नल को 6 मिनट तक खोलने के बाद, ये दोनों को 6 मिनट तक खोलेंगे तो 6 और 5 11 के स्पीड से ये भी भरिए रहा, ये भी भरिए रहा। 6 मिनट में कितना भर देगा, यानी कि 11 छक 66 हिस्सा भर देगा।
तो 60 में 66 हो गया, यानी कि 90 में 60 घट गया 30, और 6 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हिस्सा खाली है। कितना है, 90 में 66 हो गया, 24 में 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरे नल को खोल दिया जाता है। यदि तीसरा नल के खोलने के 6.5 मिनट बाद 6.5 मिनट, यदि तीसरा नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है, तो तीसरा नल कितने समय में टंकी को, गौर कीजिएगा, 16.5 मिनट बाद टंकी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। पूरा ध्यान दीजिएगा, तो खाली होगा कौन भाग को, भरे हुए भाग को। कहा यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है, तो खाली होगा कौन भाग, तो भरे हुए भाग। भरा हुआ भाग अभी तक हम 66 ना भरे हैं, यही ना भरे हैं, तो 66 को 16.5 के स्पीड से खाली करेगा, तो पॉइंट हटाएगा, ऊपर में 10 बैठाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिहाई 15, अब 5 तिहाई 15, 33 दूना 66, यानी कि 2 दूनी 4, खाली कर देगा। तो ध्यान इसमें यह देना है, खाली करती तो तीसरा नल कितने समय में टंकी को खाली कर सकता है, पूरा ध्यान दीजिएगा। मतलब कहा कि यह दोनों जो 11 के स्पीड से 6 मिनट में 66 भरा, उसको 16.5 मिनट में खाली कर दिया सी। इसका मतलब ये दोनों को 6 और 5 11 क्षमता सधने के बाद भी 4 का और एफिशिएंसी इसका बचा हुआ है। इसका मतलब है कि सी का क्षमता रहा होगा 6 5 11 और 4, 11 और 4 कितना, 15, कथी करने के, माइनस करने की, पूरा ध्यान दीजिएगा। तबे न दोनों को 11 काम किए हुए काम को तैयो 4 इसका निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सी का क्षमता रहा होगा 15। आकार सी उस टंकी को, तो इस टंकी सी के कितना है 90, सी उस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, तो 90 बटा में 15, 15 छक्का 90, यानी कि 6 मिनट में वह टंकी को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। आपको समझ में आ गया होगा 80%, अब 20% एक बार और समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा। एसएससी लेवल सवाल है, दिमाग लगाइए, सवाल बन जाएगी। नहीं दिमाग लगाइएगा 80 से 70% हो जाएगा, बिहार नहीं जाएगा। इसलिए फिर से एक बार इसको समझिए, और न जब समझ में आए तो छोड़ के मत भागिए, उसको समझिए, पानी आंख में मार के पढ़िए। जीवन में कुछ करनी है तो ए 15 मिनट में भरता है, बी 18 मिनट में भरता है। एक तीसरा नली जो खाली करने वाला है, ये दोनों को 6 मिनट तक भरने के बाद, तब 15 और 18 के एलसीएम 90, 15 छक्का 90, 18 पचे 90, ये दोनों 6 और 5 11 के स्पीड से 6 मिनट में 66 भरा, 66 भर दिया, बच गया 24। अब एक आया तीसरा नाली जो 16.5 मिनट में टंकी को खाली कर देगा, तो कौन भाग को, बड़े भाग को, तो 66 को 16.5 में खाली किए, यानी कि 2 दूनी के माइनस खाली कर रहा है, तो माइनस में न होगा, -4। इसका मतलब है कि ए भी जो काम 11 के मिलके किया और सधाने के बाद 4 और कह रहा था क्या, और हम खाली कर सकते हैं। इसका मतलब 11 4 15 का स्पीड अकेले सी के है, किसको, दानव के खाली करने का। अगर अकेला सी से खाली करवाएंगे बोतल से, तो 90 को 15 के स्पीड से 6 मिनट में टंकी को खाली कर। 29 नंबर सवाल हो गया। 30 नंबर सवाल देखिएगा। थोड़ा इसमें पानी समझ से उछला के 30 नंबर सवाल को देखा जाए। नंबर सवाल कह रही है, किसी टंकी को भरने तथा खाली करने के लिए, किसी टंकी को भरने तथा खाली करने के लिए एक बूस्टर पंप प्रयोग किया जाता है। टंकी की धारिता 2400 घन मीटर है। पंप को खाली करने का सामर्थ्य
भरने की सामर्थ्य से खाली करने की सामर्थ्य भरने की सामर्थ्य से 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है, तो पंप की टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट समय कम लेती है। भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट कम समय लेती है। तो पंप भरने की सामर्थ्य क्या होगा? चलिए, इस सवाल ऑप्शन वाइज सवाल है, इसको ऑप्शन को पहले लिखें। ऑप्शन नंबर पहला है ए 50 घन मीटर प्रति मिनट। दूसरा है 60 घन मीटर प्रति मिनट। तीसरा है 72 घन मीटर प्रति मिनट। और डी है चौथा 9। इनमें से कोई नहीं। देखेंगे सवाल को। अब सवाल को एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी टंकी को भरने तथा खाली करने के लिए बूस्टर पंप का प्रयोग किया जाता है। टंकी की धारिता 2400 घन मीटर है। टंकी की धारिता 2400 घन मीटर है। भरने भी जाएंगे तो 2400 को, और खाली भी करने जाएंगे तो 2400 को। पंप को खाली करने की सामर्थ्य भरने की सामर्थ्य से खाली करने की सामर्थ्य भरने की सामर्थ्य से ध्यान दीजिएगा, भरने की सामर्थ्य से 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। भरने की सामर्थ्य से 10 घन मीटर प्रति मिनट क्या है? 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। ध्यान दीजिएगा, अधिक है। पंप टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट का समय कम लेती है, मतलब अंतर 8 मिनट का होना चाहिए। कम लेती है मतलब अंतर होना चाहिए कई मिनट का? 8 मिनट। तो पंप की सामर्थ्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल को एग्जाम में आता है। गुरुजी लोग बोलते हैं कि ऐसे सवाल को हमें छोड़ देना है, ऐसे सवाल को हमें छोड़ देना है, नहीं बनाना है। लेकिन हम कहते हैं कि ये सवाल बना बनाया हुआ है, इसको बस देखना है, अब बस उत्तर प्राप्त करना है। ऐसे सवाल को जल्दी से जल्दी बना देंगे। बहुत ये सवाल यदि ना समझ में आए तो हम भी यही बात कहते हैं कि समझ में ना आए तो उसको छोड़ दीजिएगा। समझ गए? तो यहाँ देखिएगा, 2400 घन मीटर को भरना है और खाली करना है। कहा कि भरने की सामर्थ्य से खाली करने की सामर्थ्य 10 घन मीटर अधिक है। तब मान लेते हैं कि ऑप्शन उठाते हैं पहलू के। अगर इसको हम 50 लेंगे तो 1 से 10 घन मीटर क्या अधिक है, तो इसको लेंगे हम 60। ये दोनों को काट के हमको अंतर आना चाहिए कितने के? 8 मिनट। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 चौका 20 और 5 8 40, 48 आया। इसको काटेंगे 0 से 0, 6 चौका 24 यानी कि 40 आया। तो 40 और 48 के अंदर 8 पुर रहा है, एकदम जायज है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहलू के मेरा सही। अगर नहीं होता दूसरा को जांचते। 48 और 40 के अंदर पुर रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन 50 लिए हैं वो सही है। ठीक, समझ में आ गया? खाली करने भरने के सवाल जैसे जैसे पढ़िएगा ऑप्शन मिल जाएगा। और ये कितना नंबर सवाल था? 30 नंबर सवाल था। और 31 नंबर सवाल को आप देखेंगे। 30 नंबर सवाल ऑप्शन वाइज सवाल है, इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। ना समझ में आएगा कमेंट करके फिर बताइएगा, फिर से समझाएंगे। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल देखें। मिटाएं सवाल को। हो गया 45। देखिएगा 31 नंबर सवाल। एक टंकी के तली में बना छिद्र को टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी के तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है।
छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, छिद्र है तो खाली करेगा, 8 घंटा में खाली कर सकता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। ठीक, उसको अलग लिख दी, समझा रहे हैं। फेंकता है, दर से पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। मतलब उस नल को भी खोल देंगे तो नल तो प्लस के काम करेगा, और प्लस छिद्रवा रहबे करेगा, छिद्रवा तो माइनस से करेगा, तो यो काम क्या हो रहा है, 12 घंटा में भरा रहा है। इसका मतलब छिद्र रहा होगा छोटा, तो यो काम क्या हो रहा है, तो यो खाली हो रहा है। सॉरी, 12 घंटे में खाली रहता है, तो यो खाली होता है। इसका मतलब नल की क्षमता रहा होगा कम और छिद्र की क्षमता रहा होगा ज्यादा। अब यहाँ ध्यान देंगे, 12 घंटे में खाली कर, टंकी की धारिता क्या है, टंकी की धारिता क्या है। ध्यान से इस सवाल को देखिए। आपको एक बात नोट में लिखिएगा, नोट में, जिसके साथ लीटर प्रति मिनट लगा होगा उस पर नजर गड़ा देंगे। इस नोट में इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जिसके साथ लीटर प्रति मिनट लगा होगा उस पर क्या करना है, नजर को गड़ा देना है, उस पर नजर को गड़ा देना है। कहे कि हमको यहीं से उत्तर निकालना है, यहीं से हमें उत्तर प्राप्त करनी है। तो अब इतना लिखने के बाद बोलेंगे, देखिएगा छिद्र खाली करेगा 8 घंटे में, नल भी खोल दिए तो नल प्लस छिद्र अब खाली करने में लग रहा है 12 घंटा। मतलब इसमें खाली छिद्र था, ए में टंकिया में ध्यान दीजिएगा, पहले सिर्फ खाली होता था, अब भरा भी रहा है, खाली भी हो रहा है, तब हमको लग रहा है 12 घंटा। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं, एससीएम निकालेंगे। 8 और 12 का एससीएम कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 8 3 का 24, 12 दूनी का 24। यानी कि पहले हमें 3 खाली होता था पर घंटा, अब खाली हो रहा है पर घंटा 2। इसका मतलब कि कम खाली होने के वजह से नलवा होगा, यानी कि नल की क्षमता कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, ये पहले 3 खाली होता है, अभी 2 खाली हो रहा है, यानी कि नल की क्षमता कितना होगा, 1 होगा। एक के स्पीड से जाएंगे या 24 टंकी को भरने, तो कै घंटा लगेगा, यानी कि 24 घंटा लगेगा। कै घंटा लगेगा, 24 घंटा। एक बात को ध्यान देंगे, यहाँ जिसके साथ लीटर प्रति मिनट लगा होगा उस पे क्या करना है, नजर गड़ा देना है। ये बात को नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक, जिसके साथ लीटर प्रति मिनट लगा होगा उस पे नजर गड़ा देंगे। इसका मतलब हुआ कि यह 6 मिनट, 1 मिनट में 6 लीटर पानी फेंकता है। 6 मिनट में 1 लीटर पानी, सॉरी 1 मिनट में 6 लीटर पानी फेंकता है, सॉरी 1 मिनट में 6 लीटर पानी फेंकता है, तो 24 घंटा में कितना फेंकेगा। 24 घंटा को मिनट में तोड़ देंगे तो गुने 60 कर देंगे, और इसको कितना है, तो 6 गुने 24 गुने 60, तो 6 1 36 गुने 24 गुना कर लेना है। 36 गुने में 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 के 12 2 14, फिर गुना 6 दूनी 12, 3 दूना 6 1 7, 4 4 3 दूना 6 1 7। ठीक है, तो 4 2 6, 7 1 8, 1 0 है, यानी कि 8640 लीटर। फिर से सवाल को देखेंगे। छिद्र 8 घंटा में खाली करता है, नल प्लस छिद्र 12 घंटा में खाली करता है। इसका मतलब पहले 3 खाली होता था, अब 2 खाली हो रहा है। पहले 3 खाली होता था, अब 2 खाली हो रहा है, तो नल भरने के काम कर रहा होगा 1। ये 1 के स्पीड से 24 टंकी को कै घंटा में, यानी कि 24 घंटा में भर देगी। कै घंटा में भर देगी, 24 घंटा में।
6 लीटर प्रति मिनट, कहने के मतलब 1 मिनट में 6 लीटर, तो 24 घंटा में कितना लीटर, तो घंटा को मिनट में कर दिए, 6 गुने 24 गुने 60 यानी कि 8640 लीटर, राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का देखें, मिटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम टाइप का सवाल है, जरा समय न लेते हुए इसको जल्दी बना दें कि आप लोग भी बनाइए। स्क्रीन पर देखिए 32 नंबर सवाल चला गया। 32 नंबर सवाल, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भरते हैं, 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट, तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकलता है। यदि तली में तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में भर जाती है। 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। ये भरेगा, ये भरेगा, इसका मतलब ये भी भरेगा, ये भी भरेगा, ये खाली करेगा तो ये भरता है 60 मिनट में। इसको ये जो फंडा इस बंदा को बनाने आ गया, जो समझ गया, नल टंकी में क्लियर है। देखिए ये भरेगा तो ए प्लस ए होगा, बी भरेगा तो ई प्लस ए होगा, और सी खाली करता है तो माइनस होगा, तो ये ओवरऑल काम क्या हो रहा है, तो भरा रहा है तो प्लस होगा। बस इतना ही बात तो समझना है। अब इतना करने के बाद बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाए। मिनट वाले को एक साथ रखेंगे, घंटा वाले को एक साथ रखेंगे, या जिसमें लीटर प्रति मिनट लगा होगा उस पर नजर गड़ा देंगे, उसी से काम हमें करवाना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 3 चौका 4 तिहाई 6 गुना, यानी कि जब ए के काम करने की दर है 4, बी के काम करने की दर है 3, और जब तीनों मिला तो तीनों के काम करने की दर है 2, तो 4 और 3 7 को कह रहा है 2, इसका मतलब सी पहले से रहा होगा माइनस में 5। आया समझ में कि नहीं, आ गया। यही दोनों 4 और 3 7 वाले दोस्ती के सी से तब दिखाई दे रहा है पॉजिटिव में 2, तो इसका मतलब 5 सी पहले से कर्जदार रहा होगा, और यही 5 से कौन टन किया हो, तो 120 को 5 की दर से यानी कि 24 बचे 120, यानी कि 24 मिनट में टंकी क्या कर रही होगी, यह खाली कर देती है। 1 मिनट में कै लीटर, 50 लीटर, 1 मिनट में 50 लीटर, तो 24 मिनट में कितना, सीधे कर देना है, 24 गुने 24 बचे 120, यानी कि 1200 लीटर हो जाएगा। सेम सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर सवाल हो गया। 31 नंबर 32 नंबर दोनों सेम है, दोनों सवाल को बना लीजिएगा, एग्जाम में आएगी तो कोई इसी दो में से कोई एक रहेगा, ठीक है। और ये इस चैप्टर की आखिरी सवाल 33 नंबर सवाल को देखेंगे, और बहुत गर्मी है, विदा ले लेंगे हम। 32 के बाद 33 देखिएगा सवाल, बेटा इसको नोट करते चलेंगे। चलिए, ABC 3 पाइप मिलकर एक टैंक को, ABC 3 पाइप मिलकर एक टैंक को, A, B और C 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भरता है। कै घंटा में भरता है, 5 घंटे में भरता है, ठीक। पाइप C के भरने की क्षमता पाइप B के दुगुना है, C की क्षमता B के दुगुना है, तो 1 है तो इसका दुगुना है, 2 है, ठीक, 2 गुना है, B की दुगुना तथा पाइप B की क्षमता A की दुगुना है, B की क्षमता A की दुगुना है, तो ये आधा है, ये भी हो गया। ऐसे भी बन जाएगा। और नहीं डेसिमल में नहीं जाना चाहते हैं तब मान को ऊपर कर दीजिए। C की क्षमता B की दुगुना है, 2 है तो 1 है, अब B की क्षमता A की दुगुना है, सॉरी 2 है तो ये 4 है, C B से दुगुना है, अब B A से दुगुना है, हो गया। और यही स्पीड है, और जब स्पीड दे दे तो स्पीड निकालने की कोई जरूरी नहीं होता है। अब आगे क्या कर रही है, ए अकेला टैंक को कितने समय भरेगा। सवाले में कहा कि तीनों मिलकर टंकी को कै घंटा में भरता है, 5 घंटा में।
तो तीनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 4 7, तो 7 गुने 5। आप काम करवाना है किससे? ए से करवाना है, ए यानी कि 1 से, तो 7 पचे कितना, यानी कि 35 घंटा में टंकी को भर देगी। द इंड समाप्त हो गया। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो देखते रहें, जानकारी प्राप्त करते रहें। क्वेश्चन नंबर 33 था ये। क्वेश्चन नंबर 33 खत्म हो गया और फिर जल्द मिलते हैं कल आपके साथ टाइम एंड डिस्टेंस लेकर। धन्यवाद।